आईसीसी वर्सेस बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की लड़ाई में आईसीसी ने अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर दिया है। बीसीबी ने उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि भाई हम चाहते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के जो वेन्यूज़ है, हमारे मैचेस के वेन्यूज़ है वो बदल दिए जाए, क्योंकि हम लोग भारत नहीं आना चाहते ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। और वो उनका एक बहुत बड़ा बहाना था, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं कि सिक्योरिटी तो एक बस बहाना था। उनको एक बदला लेना था कि क्यों मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटा दिया गया और ऑक्शन के बावजूद भी, उनको खरीदने के बावजूद भी इस तरीके से बांग्लादेश की बेइज्जती करी, जिसके बाद ये सारा जो कंट्रोवर्सी है वो शुरू हो गई। इसको लेकर अब आईसीसी ने उनको बोल दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वेन्यू सेम रहेंगे, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। इस पर अब तमीम इकबाल जो कि बांग्लादेश के पूर्व कप्तान है, उन्होंने अपने देश को एक राय दी है, उन्होंने अपने देश को एक सलाह दी है, और ये सलाह अगर बीसीबी जल्द से जल्द मान ले तो बांग्लादेश के लिए अच्छा होगा, उनके क्रिकेट बोर्ड के लिए अच्छा होगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त क्या कुछ हालात चल रहे हैं। तमीम इकबाल ने जो कुछ कहा है कि भाई आपको उनको एक सलाह दे दी है। उन्होंने कहा है कि आप एक इंडिविजुअल बॉडी की तरह सोचें, क्योंकि बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअल बॉडी है, और आप जो भावनाएं हैं और लोगों की उनमें बह मत जाइए। आप ऐसा डिसीजन लीजिए जिससे सबका भला हो, और आनन फानन में, जल्दबाजी में, भावनाओं में बहकर आप कोई ऐसा बड़ा डिसीजन मत ले लीजिए ताकि हमें आगे 10 साल तक भुगतना पड़े, क्रिकेट को 10 साल तक भुगतना पड़े। आप एक इंडिविजुअल बॉडी की तरह सोचिए, ना कि इमोशनल होकर। यहाँ पर टाइम है प्रैक्टिकल होकर सोचने का, लेकिन बीसीबी ये चीज़ें समझ नहीं रहा है। लेकिन सच ये जो तमीम इकबाल ने एडवाइस दी है ये बीसीबी को मान लेनी चाहिए, क्योंकि उनको भी ये चीज़ पता है कि भाई भारत के बिना उनका कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश अभी जिस परिस्थिति में खड़ा है, क्योंकि उन्होंने पहले ही आईसीसी को लेटर लिखा था कि हम इंडिया आकर नहीं खेल सकते, हमारे मैचेस शिफ्ट कराया जाए श्रीलंका में या कहीं और कराया जाए। लेकिन आईसीसी ने स्पष्ट अपना जारी कर दिया, रूल क्लियर कर दिया है कि ये मैचेस शिफ्ट नहीं कराए जा सकते। अब काफी कम समय बचा है, ऐसे में कोई चेंजेस नहीं होंगी वेन्यू में। आपको अगर खेलना है तो खेलिए, आकर इंडिया में खेलिए। अगर नहीं खेलना चाहते हैं तो आप बॉयकॉट कर दीजिए, आप कोई जरूरत नहीं है आपको टी20 वर्ल्ड कप खेलने की। तो बीसीबी भी अड़ा है कि हमें जो है इंडिया नहीं जाना है। इन सारी चीज़ों के बीच तमीम इकबाल जो बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर, पूर्व कप्तान रहे हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया बीसीबी को सुझाव देते हुए उन्होंने कहा है कि कोई ऐसा फैसला मत लीजिए कि आने वाले 10 साल हमें सफ़र करना पड़े और हम ऐसी परिस्थिति में खड़ा हो जाए कि कोई हमें आईसीसी अलग थलग ना कर दे, ऐसी सिचुएशन ना आ जाए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सामने। क्योंकि तमीम इकबाल चीज़ों को समझ रहे हैं, वो जानते हैं कि भावनाओं में आकर लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, और उन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने अपने बोर्ड को आगाह किया है। क्योंकि बांग्लादेश को यहाँ नहीं भूलना चाहिए कि ठीक है, चीज़ें ऐसी हुई है कि आईपीएल में ऑक्शन के बाद मुस्तफिजुर रहमान को बैक किया गया, उनको फिर से कहा गया कि नहीं, आप आईपीएल नहीं खेल सकते हैं, केकेआर ने रिलीज किया है। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश को इन सारी चीज़ों को याद अगर वो रख रहे हैं तो ये चीज़ें भी नहीं भूलनी चाहिए कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए बीसीसीआई ने भी बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ इन द सेंस कि जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को टेस्ट का तमगा मिला था, टेस्ट क्रिकेट खेलने का जो राइट हासिल हुआ था, उसके बाद कोई भी देश ने सबसे पहले अगर प्रपोज किया था खेलने के लिए तो वो इंडिया ही थी। ढाका में इंडिया और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच खेला गया था। तो इन सारी चीज़ों को लेकर बीसीसीआई पहले भी बांग्लादेश का बहुत मदद करता रहा है, और आगे भी बीसीसीआई और बीसीबी के रिश्ते पहले से भी अच्छे रहे। तो इन सारी चीज़ों को बांग्लादेश को याद रखना चाहिए, और इन्हीं सारी चीज़ों को याद दिलाते हुए तमीम इकबाल ने सारी चीज़ें कही है। क्योंकि अब पूरा जो गेंद है ना वो बांग्लादेश के पाले में है, क्योंकि उनको अगर बॉयकॉट करना है ये टी20 वर्ल्ड कप, अगर वो कर देते हैं, अगर ये फैसला ले लेते हैं, तो फिर आईसीसी भी कोई बड़ा फैसला लेगी जिससे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उसका बड़ा नुकसान भरना पड़ सकता है, बड़ा हर्जाना भरना पड़ सकता है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर तमीम इकबाल ने कहा है, और उन्होंने एग्जैक्ट क्या कहा है चलिए आपको मैं बता दूं। तमीम इकबाल ने कहा है कि जब हम मैदान पर खेलते हैं तो दर्शक भावनाओं में बहकर बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अगर आप इन बातों को आधार बनाकर निर्णय लेंगे तो इतने बड़े संगठन को नहीं चला सकते। आज का एक गलत कदम भविष्य में बांग्लादेश की वैश्विक स्थिति को कमजोर कर सकता है। तमीम इकबाल ने इसी बात का आगाह किया है कि आज अगर आप आनंद फानंद में कोई ऐसा फैसला ले लेते हैं कि हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, 19 कंट्रीज के बीच ही वर्ल्ड कप अब हो, तो ऐसे में बांग्लादेश को आने वाले दिनों में
आईसीसी की ओर से। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, फैसिलिटीज हैं, वो नहीं मिलेंगी और फिर बांग्लादेश अलग थलग पड़ जाएगा। पाकिस्तान की आज जो हालत हुई है वो इसी तरह की हालत बांग्लादेश की हो जाएगी। फिर क्रिकेट देश में ग्रोथ नहीं होगा, फिर क्रिकेट में जो आप आगे जा रहे हैं, एक सपना देख रहे हैं, वो सपने में ब्रेक लग जाएगा और चीजें वहीं रुक जाएंगी। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर तमीम इकबाल ने अपने बोर्ड को आगाह किया है, क्योंकि वो पूर्व खिलाड़ी हैं, उनका भी दायित्व बनता है कि अपने बोर्ड को इन सारी चीजों को लेकर बताएं। और अब बीसीबी क्या निर्णय लेती है देखने वाली बात होगी, लेकिन ज्ञान फिलहाल बीसीबी के पाले में इसलिए है क्योंकि सब कुछ अब उन्हीं को डिसीजन लेना है, क्योंकि आईसीसी की ओर से, बीसीसीआई की ओर से ये क्लियर कर दिया गया है कि कोई मैचेस कहीं भी शिफ्ट नहीं होंगे। जैसा शेड्यूल आया है उसी के अनुसार मैचेस खेले जाएंगे, इसके अलावा कोई भी बदलाव अब नहीं होने वाला है। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति यही है। तमीम इकबाल ने अपने बोर्ड को आगाह किया है, बिल्कुल आगाह किया, एडवाइस दी है और उम्मीद करेंगे कि भाई बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस एडवाइस को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से ले, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, मतलब बहुत अच्छा सजेशन दिया है। अब जो बॉल है, जैसे कि शशि ने बताया, वो बीसीबी के पाले में है। वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्या ऑप्ट आउट करेंगे, बॉयकॉट करेंगे वर्ल्ड कप 2026 को, या फिर खेलते हुए नजर आएंगे। हम तो उम्मीद यही करेंगे कि ऑप्ट आउट ना ही करे, उनके लिए भी अच्छा रहेगा और उनके फ्यूचर क्रिकेट के लिए भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ से बॉयकॉट किया तो बहुत चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। जैसे कि शशि ने बताया, अलग थलग पड़ जाएंगे और इतनी कोई फैसिलिटी उनको प्रोवाइड नहीं करवाएगी आईसीसी। ये भी आप लिख के ले लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतने ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि तमीम इकबाल ने जो कुछ भी सलाह दी है बीसीबी को, क्या आप भी इससे सहमति रखते हैं? क्या बीसीबी को एक इंडिविजुअल बॉडी की तरह सोचना चाहिए, इमोशंस में आके नहीं बहना चाहिए, प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, क्रिकेट के बारे में सोचना चाहिए, या फिर नहीं? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।